अस्सलाम गाइस, मेरा नाम गयूरुल हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कैनवा की क्लास है। हम कैनवा के साइड पैनल को डिस्कस करेंगे डिटेल में और मैं आपको बताऊंगा कि आप साइड पैनल की मदद से अपनी इमेज में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ से कोई टेम्पलेट उठा लेता हूँ। देखिए यूट्यूब थंबनेल आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमारा क्या है, टेम्पलेट जो है ओपन हो गया है ब्लैंक। अब देखिए ये हमारा साइड पैनल है। अब जरा इस पे आप लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे डिजाइन आ रहा है। अब देखिए डिजाइन के अंदर हमें क्या चीज मिलेंगी, डिजाइन के अंदर हमें सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जो चीज हमने यहाँ पे क्या करी थी, जिस चीज के हवाले से हमने टेम्पलेट बनाया तो उस हवाले से हमें यहाँ पे ये खुद सजेशन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेम्पलेट आ रहे हैं, लेकिन ये देखें जिस पे ये आ रहा है तो वो प्रो है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और आप लोगों को किसी चीज के हवाले से चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट सर्च करा था हेल्थ एंड वेलनेस के हवाले से, तो इसने देखिए यहाँ पे क्या करा है, मुझे सारे निकाल के दे दिए। इसमें देखिए प्रो वाले भी हैं, फ्री वाले भी हैं, और मैं चाहूँ तो इसमें अपने ब्रांड के हिसाब से, कलर के हिसाब से फिल्टर लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा ब्रांड इस कलर से रिलेटेड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसी कलर के हिसाब से क्या है, टेम्पलेट मुझे निकाल के दे देगा, ये फिल्टर करके दे देगा। और यहाँ पे आप आके लैंग्वेज में भी फिल्टर लगा सकते हैं, तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से भी फिल्टर लगा के आपको क्या है ये प्रोवाइड कर देगा टेम्पलेट सारे। ये देखिए इसने कलर के हिसाब से हमें निकाल के दे दिया, मिलता जुलता कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। देखें ये अलग एलिमेंट है, ये लिखा हुआ अलग है, सब कुछ ये भी अलग है। इसको मैं छोटा बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे तो मैं बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, रेड को भी हिला सकता हूँ। मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखिए दूसरा जो हमारे पास क्या है, हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, मैं एलिमेंट पे आता हूँ। तो एलिमेंट क्या चीज़ है इसको समझते हैं। एलिमेंट के अंदर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एरो चाहिए, ये देखिए आपको एरो वगैरह चाहिए तो एरो वगैरह मिल जाएंगे। मैं इस पर टिक करूँगा, देखिए एरो आ गया। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप ग्राफिक्स में आते हैं, ग्राफिक्स के हवाले से आपको कुछ चाहिए तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, फोटो के हवाले से चाहिए तो देखिए फोटो में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो के हवाले से चाहिए तो वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। शेप्स वगैरह चाहिए आपको ना, तो वो भी मिल जाएंगे आपको, देखें यहाँ पे। और इसमें देखिए एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ऑडियो, जैसे ऑडियो चाहिए तो ऑडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हर ऑडियो आपको जो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में, मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था प्रो और फ्री का, तो उसमें देखें हमारे पास क्या है, फ्री वाले में चीज़ें जो है वो लिमिटेड हैं, लेकिन अगर हम प्रो पे जाएंगे तो क्या है, हमारे पास चीज़ें जो है अनलिमिटेड है। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आ रही हैं ये क्या है, सारी प्रो वाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फ्री वाला यूज़ करना है। चाहे तो हम बाहर से भी क्या है, साउंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे लाके। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फ्रेम है, फ्रेम का भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे ये देखिए फ्रेम के डिज़ाइन यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास, और मुझे किसी इमेज को मुझे यहाँ पे लगाना है इस फ्रेम के अंदर। तो मैं इमेज बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब हम उसको क्रॉप तो कर नहीं सकते इन सब डिज़ाइनों में, अगर हमें चाहिए तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ। ठीक है, और मुझे इसके अंदर ना कोई अपनी इमेज पुट करनी है, तो मेरे आपके सिस्टम में जो पड़ी हुई हो, आप जो अपलोड करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ना डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी है, वो मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। मैं जब इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये इस फ्रेम के अंदर इस इमेज को एडजस्ट करेगा। ये देखें, ये अब यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको इस इमेज पे लेकर आऊँगा तो ये देखें, ये हमारी क्या हुई है, इस फ्रेम के अंदर हमारी इमेज एडजस्ट हो गई है ऑटो। इसने ऑटो क्रॉप करके क्या करा, एडजस्ट कर दिया। चाहो तो मैं इस इमेज को अलग से बाहर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको ये बताने का मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि फ्रेम किस तरह से वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के अंदर अगर आपको कोई जो चीज़ चाहिए वो आप लिखेंगे। मैं लिखना चाह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब के मुझे आइकन वगैरह चाहिए, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ जिसमें उसकी ज़रूरत है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आप लिखेंगे, वो आपको मिल जाएंगी। अगर वो फ्री में होंगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना पेड में फिर आपको पेड वाला वर्जन लेना पड़ेगा। ये देखिए बटन हमारे पास आ गया है। आप ग्राफिक्स से ले सकते हैं, फोटो से ले सकते हैं, फ्रेम से ले सकते हैं, जो आप लगाना चाह रहे हैं अपनी। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। कलर भी देखिए ऊपर दे रहा है कि मैं कलर चाहूँ तो कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वाइट का मैं जैसे रेड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसका साइज़ वगैरह, पोजीशन, एनिमेशन वगैरह, मैं इसमें एनिमेशन वगैरह भी लगा सकता हूँ। ये देखें, तो ये बड़ा बेहतरीन फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलिमेंट का सेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट के लिए मैं आपको ज़रा खाली पेज पे लिख के दिखाता हूँ कि कैसे वर्किंग करेगा हमारा।
कलर को मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें आपकी कोई प्रोजेक्ट है, आप जिस पे क्या करना है, टैक्स आपने लिखना है। तो देखें टैक्स का देखें यहाँ पे बॉक्स ऐड कर सकते हैं, ऐड योर ब्रांड फॉन्ट, आपका कोई है अपना ब्रांड का तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हेडिंग लगाना है तो हेडिंग लगा सकते हैं, मैं हेडिंग में आपको लिख के दिखा देता हूँ। हेडिंग आपने लगा दी यहाँ से। ठीक है, उसके नीचे अगर कोई आपका सब टाइटल है वो आपने लिख दिया, फिर उसके नीचे कोई आपका लिटिल बॉडी टेक्स्ट है वो आपने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और चाहे तो देखिए यहाँ पे आप आगे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं, इसमें भी दोनों ऑप्शन है हमारे पास, फ्री वाले और क्या है हमारे प्रो वाले। तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, और इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक है, उसके बाद है अंडरलाइन है, और उसके बाद क्या है ये देखें अपर केस लोअर केस सारी चीज़ें सेंटर में आपको लाना है, साइड पे लाना है, बुलेट पॉइंट देने हैं। इसके बाद देखें साइजिंग, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों देखें, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसमें इफेक्ट भी दे सकते हैं, ये देखें कितना प्यारा सा आपको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए असेंडिंग है, ये भी कर सकते हैं आप, ये देखें एक बेहतरीन सा हमारा बन गया। पोजीशन भी दे सकते हैं, इसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी भी इसकी रख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऊपर है सारी चीज़ें ना। तो ये देखिए टैक्स का उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम ब्रांड पर आते हैं। ब्रांड देखिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ब्रांड के लिए हमें क्या है, पेड वर्जन चाहिए। ठीक है, तो ब्रांड का मैंने आप लोग को समझाया था कि आप लोग के ब्रांड के हिसाब से ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को एडजस्ट कर देता है। सिर्फ एक क्लिक पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड की सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम के हवाले से पोस्ट चाहिए, फेसबुक के हवाले से पोस्ट चाहिए, तो ये आपको ऑटोमेटिक उस साइज में एडजस्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, अपलोड देखिए अपलोड हमारा सेक्शन वो है कि अगर हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ हमने सिस्टम से डालनी है, अपलोड करनी है, तो वो यहाँ पर आके अपलोड होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी एक इमेज मैंने अपलोड करी थी, यहाँ पर आ गई है। तो ये देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे जो वर्किंग करता हूँ मैंने यहाँ पे अपलोड करी हुई हैं। वो मुझे गूगल से भी उठानी हो सकती है कि मैंने गूगल से उठाया हो या मेरी कुछ अपनी बनी हुई हो, तो मुझे अगर वो इस प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो मैं यहाँ से आके उसको अपलोड कर दूंगा। चाहूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और ड्रॉ देखें, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो ये देखें मैं अपने हिसाब से ड्रॉ भी कर सकता हूँ। कलर वगैरह मैं सारी चीज़ें क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से उठा भी सकता हूँ, मुझे इसको यहाँ से उठा के इधर लेके जाना, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइन छोटी बड़ी, इसका साइज छोटा बड़ा, ट्रांसपेरेंसी में सब कुछ यहाँ से इजीली कर सकता हूँ ड्रॉ के अंदर, ड्रॉ वाले फंक्शन में आके। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट। देखिए हमने जब प्रोजेक्ट पे क्लिक करी तो इसने ऊपर लिखा हुआ दे दिया योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल प्रोजेक्ट, योर प्रोजेक्ट या शेयर्ड प्रोजेक्ट। ऑल प्रोजेक्ट जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट, अभी तक आप जितने प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो वो आपके सारे शो कर देगा। योर प्रोजेक्ट जो आपके अपने प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो कर देगा आपके पास। ठीक है, शेयर्ड विथ यू, ठीक है, जो मेरे साथ शेयर करे गए, जो किसी ने बनाया और मेरे साथ उनके फोल्डर शेयर करें। तो मैं ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं अभी तक जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। देखिए वो यहाँ पे दे रहे हैं, उनके डिजाइन देखिए ये रहे, मैं इन पे काम कर चुका हूँ। उनके फोल्डर मैंने अभी तक कोई नहीं बनाता, ये नहीं है। इमेजेस वगैरह देखिए जो मैंने अपलोड करी है वो ये रही, और वीडियोस मैंने अभी तक सिर्फ एक ही अपलोड करी थी, तो ये यहाँ पे दे रहा है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में किसी क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आपने जो पहले किसी चीज़ पे काम करा हो उसमें से आपको कोई एलिमेंट चाहिए हो, कोई इमेज चाहिए हो, कोई ऑडियो वीडियो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट में आके यहाँ से उसको मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे ये चीज़ यहाँ पे चाहिए तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगी। आप देखें बार बार मुझे क्या है, बार बार जो है मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगी, उससे हमारे क्या है वो साइज़ का मसला आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा साइज़ छोटा बड़ा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं ऐप में। ऐप में हमारे पास क्या है, ऐप में देखिए मैं नीचे आता हूँ तो मैं ये चीज़ें क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई चार्ट बनाना है चार्ट कर सकता हूँ, फोटो मुझे अपलोड करनी है, बल्क क्रिएशन मुझे करनी है, ठीक है, ऑडियो अपलोड करनी है, बैकग्राउंड करना है और वीडियो करनी है, या मुझे किसी की ट्रांसलेशन करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं बैकग्राउंड में आता हूँ। देखिए मैं बैकग्राउंड में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक मेरे बैकग्राउंड को यहाँ पे ले आएगा। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कोई अपना इनका बैकग्राउंड भी उठा सकता हूँ। ठीक है, फ्री वाला ये देखिए आ गया। तो मैं कुछ भी चेंज कर, मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या था, कैनवा का साइड, ये क्या था हमारा कैनवा एडिटर का साइड पैनल था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोग खुद इस पर वर्किंग नहीं करेंगे, खुद चीज़ों में जाके इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको चीज़ों का क्या है सही नॉलेज नहीं होगी। तो आपने करनी है कि मैंने आपको क्या है ऊपर से सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोगों ने खुद भी डीपली जाके वर्किंग करनी है और चीज़ों को समझना है कि क्या चीज़ किस वक्त पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या है इमेज जो है क्रिएटिव बनेगी, अच्छी बनेगी और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।